चलो, तो फंक्शन के टाइप में हम लोगों ने कितने पढ़ लिया? 7 हो गया था, 7 ही अच्छा, पता नहीं। चलो चलो, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, फिर उसके बाद क्या था? मॉडुलस फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या स्टेप फंक्शन बोलते थे इसी को, स्टेप फंक्शन, पद सोपान फलन, या इसी का नाम क्या था? फ्लोर फंक्शन। उसमें देखो जो सीढ़ी जैसे आकार बनी थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे छत पर चढ़ रहे हो ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? ग्रेटेस्ट हो गया, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर रखा था ना कि चरघातांकी फलन क्या है, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 ना, चरघातांकी फलन में। तो फलन नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? चरघातांकीय फलन। यहां तक हम लोगों ने परिभाषा पढ़ रखा था ना। अब हमको क्या निकालना है कि चरघातांकी फलन का प्रांत परिसर क्या होते हैं ना, ग्राफ की सहायता से। जब कहीं पर हम दिए गए फंक्शन में डोमेन और रेंज की परिभाषा अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग वहां क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। अब मान लो कहीं ग्राफ बनाना मुश्किल हो गया, तब तो फिर वहां पर और सारे मेथड हैं अवकलन के द्वारा, उनकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो, इसमें हम लोग स्पेशल कंडीशन क्या क्या लिए थे? स्पेशल केस क्या क्या था? एक ये था कि a ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो जाए, a ग्रेटर देन 1 हो। इसमें एफ एक्स के कंडीशन अलग अलग मिले थे कि जो एफ एक्स की वैल्यू होती थी अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाए और x क्या हो? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और x की वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ी, तो इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू आती थी वह 1 से बड़ी होती थी, ग्रेटर देन 1। और अगर x का मान क्या हो जाए? 0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी? बराबर 1 ना। और फिर अगर x की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। जब निगेटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 1, ठीक है। ये था इसमें। तो इसका जो ग्राफ बना था इस वाले के लिए वो ये था, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और देखो, एफ एक्स माने वाई होता है फंक्शन के डिफिनेशन से ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? वाई। अब थोड़ा इसको यहाँ रखिएगा, तो ऐसे बना करके एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब कहा गया एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, जैसे 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक ना, करनी 2 ले लो, करनी 3 ले लो, ये सब क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है। तो जब यहाँ आप रखेंगे, अच्छा, उस एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए क्या है? कोई कोई वास्तविक संख्या, परिभाषित वास्तविक संख्या है ना। तो परिभाषित वास्तविक संख्या कोई होगी, अगर उसके ऊपर पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1। एफ एक्स माने क्या होता है? वाई, अर्थात वाई बराबर 1 कब मिला? जब एक्स बराबर 0 ना। अब देखो, एक्स बराबर 0 पर वाई की वैल्यू 1, तो एक्स 0 यही होगा, वाई की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी। जो ग्राफ इसका बनेगा वो फिर ऐसे चलेगा ना। यहाँ इतनी दूरी पर y है, यानी y यहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 0,1 ना। ये ग्राफ किसका बना? ये ग्राफ आपका बना एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स व्हेन a ग्रेटर देन 1 ना, जब x a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है।
इस देखो एक नहीं लिया गया है, एक से बड़ी लिया गया है ना। अब उसके बाद दूसरा स्पेशल केस क्या था? दूसरा केस उसमें ये था कि अगर a की वैल्यू जो हो 1 से छोटी हो लेकिन 0 से क्या हो, बड़ी, अर्थात 0 और 1 के बीच में। तो बताओ 0 और 1 के बीच में, रियल लाइन पे चलिए, 0 और 1 के बीच में क्या पूर्णांक वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो 0 से ज्यादा कितना होगा? मान लो 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे क्या 0.9 ना। अच्छा 0.1 क्या 1 से छोटा है? अगर 0.1 से छोटा है तो वर्क करेंगे तो क्या होगा? ये खुद से भी छोटा हो जाएगा जिसका आप वर्क कर रहे थे, है ना। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो उसका पावर आप बढ़ाते जाएंगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे और छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये था, तो हो तो एफ एक्स की वैल्यू अब क्या मिलेगी? एफ एक्स की वैल्यू, इसमें भी 3 मिले थे, चलो डायरेक्ट हम लोग पहले जीरो वाला काम कर लेते हैं। x बराबर 0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, बराबर 1 मिलेगी। अब x की वैल्यू क्या हो जाए? x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब थोड़ा यहां समझिएगा, a की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो बताओ ये 1 से छोटी है कि नहीं आधा? अब इसका पावर क्या है? x है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 0 से बड़ी ले लीजिए, तो 0 से बड़ी में हम लोग 1 ले लेते हैं, 1, तो क्या मिलेगा? 1/2 मिला ना। बताओ ये वैल्यू क्या आएगी? 0.5, 1 से छोटी है कि नहीं? अगर मैं 2 घात कर लूं तब 1/4 आएगा, तब वैल्यू कितनी आएगी? फिर भी 1 से छोटी है, यानी घात बढ़ाते जाओ ना तो वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी, वो भी 1 से कम ही मिलेगी, है ना। तो इस स्थिति में ऐसा होने पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी ना। चलिए अब तीसरा कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। हम लोग फिर सीसी पर आते हैं, मान लो हमने क्या कर दिया, -1 किए, तो कितना आएगा ये? 2 के पावर -1, सही बात है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? 2 के पावर। बताओ ये वैल्यू क्या हुई? 1 से बड़ी हुई कि नहीं हुई? अच्छा अब अगर मैं घात ऐसे कर दूं तो यहाँ कितना आएगा? -2 आएगा, ये क्या होगा? 2 होगा, अब क्या होगा? 4 होगा, फिर 1 से बड़ी मिलेगी नहीं मिली। तो जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, x निगेटिव होगा, उस स्थिति में जो एफ एक्स बराबर आएगा वह क्या होगा? 1 से बड़ा ना। यहां तक हम लोग कर चुके थे। इसका ग्राफ क्या बना था तो देख लो बड़ी पर क्या मिल रही है? बड़ी पर छोटी मिल रहा है और छोटी पर बड़ी मिल रहा है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी पर छोटी वैल्यू मिल रही है, 1 से छोटी ना। लेकिन x की वैल्यू निगेटिव होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी, यानी निगेटिव वाले में ज्यादा वैल्यू और पॉजिटिव वाले में कम वैल्यू, और 0 पर कितनी? 1 वैल्यू। तब हम जा करके हम लोग ग्राफ बनाए इसका, इस वाले केस के लिए। देखो 0 पर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है यहाँ पे ना। निगेटिव वाले पोर्शन में क्या होगा? बड़ी वैल्यू। अब ग्राफ के द्वारा बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि ग्राफ क्या होगा ना, सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा। बड़ी वैल्यू का मतलब है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। तो बड़ा वैल्यू कहां मिल रहा है? निगेटिव पार्ट में ना। तो वैल्यू कैसे मिल रही है? ग्रेटर देन 1, यानी स्टार्टिंग हम लोग इधर से करेंगे और धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है ना, टच नहीं करेगा, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है? छोटी। यहां हम लोग क्या कर दिए, क्वाड्रेंट बनाइए, 0,1। ये चीज आपको कल बता दिया गया था, ठीक है ना। कितना चीज हो गया था कि नहीं। चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, डोमेन और रेंज निकालेंगे कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। अब इसे मिटा दे रहे हैं। चरघातांकी फलन का प्रांत तथा परिसर। चरघातांकी फलन का प्रांत तथा परिसर ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चर घातांकी का मतलब है कि कोई फंक्शन हो ना, उसका घात क्या हो, चर हो। चर का मतलब ऐसी वैल्यू जो बदलती रहे ना, परिवर्तनशील राशि को ही तो चर का बोलते हैं। चलिए अब इसका डोमेन क्या होगा इस वाले के लिए, तो डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालेंगे ग्राफ द्वारा, ग्राफ से हम लोग x अक्ष पर लंब खींचेंगे ना, तो लंब खींचो ऐसे, देखो ये क्या होगा, यहां से खींचिए इसे, अच्छा यहां खींचेंगे सीधा 0 पे जाएगा कि नहीं जाएगा ना, फिर ऐसे खींचेंगे यहाँ आएगा, फिर ऐसे खींचेंगे इधर, फिर ऐसे खींचेंगे ऐसे, फिर ऐसे, बताओ ये कहां तक जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट जाएगा कि नहीं, खत्म होगा, ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, खींचते जाओ, बढ़ाते जाओ, खींचते जाओ, है ना। अच्छा इधर भी ऐसे चल सकते हैं, बताओ इसमें कहां तक जाएंगे, बताओ ये कहीं टच करेगा, कहां टच करेगा, माइनस इनफाइनाइट, पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते ये जो लंब रेखाएं हम कहां खींच पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में माइनस निगेटिव तक, राइट साइड में कहां तक खींच पाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। तो अब ये लाइन जहां से जहां तक जाएगी वही कहलाएगा क्या, डोमेन। तो अब ऐसे कल्पना करो कि कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और एक चीज आपको बताया गया था कि जो प्रांत और परिसर होते हैं ये सेट होते हैं, समुच्चय, और या फिर इसको किस रूप में लिखेंगे, इंटरवल के रूप में, अंतराल ना, समझिए कि नहीं। देखो जैसे ये है क्लोज इंटरवल, हमने ये भी लिख दिया x बिलोंग्स टू ऐसे करके, तो ये क्या है, इंटरवल है, अंतराल है। लेकिन अगर इसको सेट में लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये समुच्चय के रूप में है और ये अंतराल के रूप में है, ठीक है ना। यहाँ जैसे अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वो सारे अक्ष जो इस नियम का पालन करता हो, बताओ समुच्चय बन गया कि नहीं ना। तो इसका ये सेट फॉर्म है, इसका ये इंटरवल फॉर्म है, तो जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रांत और परिसर क्या होते हैं, समुच्चय या तो फिर इंटरवल के रूप में। तो बताओ इस फलन का प्रांत क्या मिला इस वाले केस के लिए, तो प्रांत मिला आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और जो अंतराल होता है हमेशा बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो लेफ्ट सीधे चलेंगे बढ़ता जाएगा ना वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके वहां तक जाएंगे। अच्छा इसी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर ना, ये क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अच्छा परिसर बताओ, अच्छा जो हाल इसमें है वही हाल इसमें भी होगा, होगा कि नहीं, ऐसे किससे चलिए, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, फिर ऐसे इधर खींचेंगे तो कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसके लिए भी प्रांत यही आया, है ना। चलिए परिसर क्या होगा, जब इसका परिसर, परिसर क्या होगा अच्छा देखो ये कहां जाकर टच करेगा, धीरे धीरे से अगर अनुमान लगाओ ये अनंत पे जाकर टच करेगा, लेकिन यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब यक्स की वास्तविक वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जब इनफाइनाइट हो नहीं सकती तो क्या इसको टच करेगा, नहीं करेगा, तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो के एकदम क्लोज, जीरो के एकदम क्लोज। जैसे ऐसे समझ लो जैसे रात के समय में आप लेटे हुए हो, अब आपकी निगाहें किधर हैं, उधर चांद तारे के लिए देख रहे हो, है ना। उस टाइप में क्या हो, हवाई जहाज जा रही हो, आप देख रहे हो, अब लग रहा है आपको जाकर के उससे टकरा जाएगी, ऐसा कभी देखें, तारा ऐसे हो, अब हवाई जहाज से जा रही, बस बस अब टकराएगा, ये देखो अब विनाश होगा, लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उसको एकदम टच करते हुए जा रहा है, लेकिन रियल में टच नहीं कर रहा है। तो वैसे ये क्या होगा, ये ऐसा लग रहा है कि चल करके आगे इसको काट देगा, लेकिन काटेगा नहीं, तो कहां तक पहुंचेगा, देखो अगर काटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, अगर नहीं काटेगा तब जीरो के एकदम क्लोज होगा। अब एकदम क्लोज होगा, जैसे वहां देखें कितना, बताओ ऐसा लग जैसे सटा हुआ हो, लेकिन सटा है क्या, नहीं ना, लेकिन लग रहा है सट गया है। तो वैसे यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम लोग लिखें, ये वैल्यू बताओ जीरो है क्या, लेकिन जीरो के करीब है ना, लेकिन मैथ्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर पैसे के मामले में देखेंगे इतना मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में, लेकिन मैथ्स में इसका बहुत महत्व है, ठीक है तो बताओ ये तो जीरो कभी मिलेगा नहीं, जब यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी नहीं,
जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी नहीं तो क्या y की वैल्यू 0 मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो y की वैल्यू को ढूंढना ही रेंज है और x की वैल्यू ढूंढना क्या है? प्रांत है, डोमेन है, ठीक है ना। तो ये कभी 0 होगा नहीं ना। और देखो यहाँ क्या है? 0 है। अब ये 0 से कहां तक जा रहा है ग्राफ? अब लंब खींचो ऐसे, इधर से खींचो ऐसे, चाहे तो यहाँ से लंब खींचिए ऐसे, फिर ऐसे खींचते चलिए, पूरा खींचते चलो यहाँ से ऐसे। बताओ ऐसे कहां तक जाएगा ये? ऐसे कहां तक जाएगा? खींचते खींचते, परपेंडिकुलर ही खींचना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है। बताओ कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ऐसे जब यहाँ ऐसे खींचेंगे, देखो अब कहां तक जा रहा है ये बताइए? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। लेकिन 0 होगा क्या? नहीं। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से। कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो ऐसे लिख लो, 0 लिखिए और ये हो गया इनफाइनाइट। बताओ 0 कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 0 कभी मिलेगा यहाँ पे? 0 कब मिलता? जब इसको कट करता। और इसको कट कब करता? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेंगे तो परिभाषित नहीं होती है, ठीक है ना। हम लोग प्रांत में x की वो वैल्यू ढूंढते हैं जिसके लिए फलन परिभाषित हो, और x खुद ही नहीं परिभाषित है, फलन कहां से परिभाषित करेगा, है ना। तो अब x ये 0 हमको मिलेगा नहीं, तो क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। ग्राफ कहां तक फैल रहा है? प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट सदैव क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल ना। अब यही हाल इसमें भी होगा तब ना। तो इन दोनों के लिए डोमेन क्या मिला? रियल नंबर। परिसर क्या मिला? ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज को थोड़ा अगर हम लोग और समझना चाहें तो ऐसे समझ लो, ये वाली कहानी अगर थोड़ा गड़बड़ लग रहा हो, देखो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है? रेंज के लिए बता रहे हैं। एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं कि नहीं? और एफ एक्स बराबर है क्या? है ना। अब कहा गया कि x की वैल्यू किधर जाए? x की वैल्यू किधर जाए? इनफाइनाइट की तरफ। x की वैल्यू किधर जाए? इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो रखो यहाँ पे इनफाइनाइट, तो a के पावर इनफाइनाइट। अगर a की वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब 2 ले लो थोड़े टाइम के लिए, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या है? बहुत बड़ी संख्या है। अब बहुत बड़ी में हम लोग थोड़ा ऐसे समझते चलते हैं, 2 घाते लीजिए 2 आएगा, 2 घाते 2 लीजिए 4 आएगा, 2 घाते 3 लीजिए 8 आएगा। देखो वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे 2 घाते 1 करोड़ ले लो तो वैल्यू क्या आएगी? और बड़ी आएगी। या फिर ऐसे ले लो, पहले 2 घाते 10 लो, 1024 आएगी नहीं। घात बढ़ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही। अब ऐसे अनुमान लगाओ, अगर इसके घात 1 करोड़ हो जाए तो वैल्यू कितनी बड़ी आएगी? बहुत बड़ी आएगी ना। तो अब अगर ऐसे हम 2 के पावर इनफाइनाइट ले लें तब तो क्या हो जाएगी? तो यक्स इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। यक्स जैसे जैसे बड़ी बड़ी संख्या की तरफ भागेगा, ये जो a के पावर यक्स है या 2 के पावर यक्स है वो किधर भागेगा? इनफाइनाइट की तरफ। देखो यक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब है यक्स अनंत की ओर अग्रसर है। और इसका मतलब है कि यक्स बराबर अनंत है। हम लोग यक्स बराबर अनंत रखेंगे, पा गए, और इसका मतलब है यक्स अनंत की ओर जा रहा है। ये जा रहा है, जब अगर ये टेंड करेगा तो इसका मतलब इसकी ओर अग्रसर होगा, जिंदगी में कभी इसके पास पहुंचेगा नहीं। जब नहीं पहुंचेगा तो बराबर कभी होगा नहीं। तो बताओ जब यक्स अनंत की ओर नहीं पहुंचेगा, यानी यक्स अनंत नहीं प्राप्त करेगा, तो बताओ 2 के पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्राप्त करेगा? नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन इनफाइनाइट के करीब होगा ना। तो यक्स के इनफाइनाइट की तरफ जाने पर y की वैल्यू क्या मिलती है? इनफाइनाइट। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से वैल्यू यहां क्या मिल गई? इनफाइनाइट। ये देखो हम लोग पास टू की तरफ गए हैं, देखो पास टू है ना। अब चलो निगेटिव की तरफ। अगर यक्स निगेटिव की तरफ भागे ना, चलो इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, इसी चीज के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ना, व्याख्या। चलो x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, तो a पावर x किधर भागेगा? तो a पावर x माने क्या? y किधर भागेगा? ध्यान दे, हम लोग इधर वाले के लिए जा रहे हैं ना, तो इधर वाले के लिए वैल्यू ये मिल गई। अब हम लोग निगेटिव तरफ जाए ना। अब क्या हो? यदि x माइनस इनफाइनाइट की तरफ भागे ना, माइनस इनफाइनाइट की तरफ,
तो a पावर x ये किधर जाएगा, या y की पावर ये किधर जाएगा। अब देखो निगेटिव के लिए समझिए, हमने क्या रख दिया, 2 ही ले लिया। अब हमने कर दिया क्या, 2 के पावर -1, वैल्यू क्या आई ऐसे, बताओ क्या मिल गया 0.5। अब अगर मैं 2 के पावर -2 करूं तो 1/4 आएगा, भाग करेंगे तो 2.5 मिलेगा। अब अगर मैं 2 के पावर -3 कर दूं तो 1/8, भाग करेंगे क्या आएगा ना। अब 2 के पावर कितना कर दूं 4, तो अब भाग करिए, यानी 1/16 होगा ना, भाग करिए कितना मिलेगा, ये मिलेगा ना, भाग करेंगे तो। अब फिर अगर 2 के पावर मैं 5 कर दूं तब 1/32 हो जाएगा। अब भाग करिए कितना आएगा 0.03125 ना। बताओ ये वैल्यू किधर जा रही है, देखो यहाँ पहले कितना था, आधा था, फिर चौथाई हो गया, फिर देखो और कम हो गया है, देखो बगल वाला अंक क्या हो गया 0, है ना। अब ऐसे अगर समझो कि मैं 2 घाते -1024 कर दूं तो बताओ 0.00 करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बताओ ये वैल्यू किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है कि नहीं, लेकिन कब, जब x की वैल्यू -इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। अब समझ लो कि अगर x की वैल्यू -इनफाइनाइट हो जाए ना, तब बताओ a पावर x, या फिर ऐसे समझो 2 के पावर -इनफाइनाइट कितनी होगी, इसको उठाकर नीचे लाइए तो बताओ ये क्या होगा, भाग क्या करेंगे 0। देखो x टेंड कर रहा है -इनफाइनाइट की तरफ, ये टेंड करा मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मैथ में कोई वैल्यू किसी की तरफ बढ़ रही होती है ना तो कभी प्राप्त नहीं होता है, उसके एकदम करीब चले जाएंगे। जैसे रात के समय में क्या हो, जो चमगादड़ नहीं उड़ता है, उड़ता है ना, कभी कभी आपके फेस एकदम गुजरता है, गुजरता है कि नहीं, हवा लगती है ना, लेकिन टच करता है क्या, नहीं, लेकिन आपके एकदम करीब, बोलेंगे बच गए, है ना। तो वही चीज है, ये x की वैल्यू -इनफाइनाइट के एकदम करीब होगी लेकिन -इनफाइनाइट नहीं होगी। तो जब ये x -इनफाइनाइट के करीब है तो बताओ क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं ना। तो ये भी क्या होगी इसकी वैल्यू, तो जो इसकी वैल्यू है वो भी 0 के करीब होगी, प्राप्त नहीं होगी। जब कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती है तो इंटरवल में वहां पर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, आया समझ में। तो x टेंड्स टू -इनफाइनाइट, ये वैल्यू कहां जाएगी 0 की तरफ, अर्थात ये किधर जाएगी ना। अब देखो हम लोग +इनफाइनाइट की तरफ जा रहे थे तो वैल्यू क्या मिल गई ये, और -इनफाइनाइट की तरफ जा रहे थे तो वैल्यू क्या मिल गई 0। तो 0 भी नहीं प्राप्त होगा, इनफाइनाइट भी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल। अब समझ में आ गया। अब बाकी ग्राफ में ऐसे देख लो, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, यानी कट नहीं करेगा, अर्थात इसके एकदम करीब होगा ना। और ज्योमेट्रिकली जब कोई रेखा x अक्ष को कट करता है तो वहां पर वैल्यू क्या मिलती है 0 ना। जब ये कट नहीं करेगा तो क्या 0 मिलेगी, नहीं, 0 के क्या होगी एकदम क्लोज होगी। जब 0 के एकदम क्लोज होगी तो वहां पे क्या लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। और यहाँ देखो धड़धड़ा के कहां जा रही है, किधर जा रही है, देखो ऐसे बढ़ाते जाएंगे ना, किधर जा रही है +इनफाइनाइट की तरफ, क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल। समझ गए। तो इस तरीके से जो चरघातांकी फलन है उसका प्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, परिसर क्या होगा ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। समझ गए। और बाकी एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहो तो फिर आप ये लिख लो, लेकिन ये सब चीजें आप जानते रहोगे, इनका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। फिलहाल जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे ना, लिमिट, तो तब वहां पर ये आपको बताया जाएगा फिर से ना, वहीं से है ये कंसेप्ट। आज समझ में, चलो नोट कर लो। फंक्शन में नंबर 7, लघुगणकीय फलन। लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ लघु
गणकीय फलन ना। अब ये फंक्शन क्या होता है, अब बाकी लॉग क्या होता है, फिर आप अगर इनके विषय में ज्यादा जानना है तो आप कक्षा 9 वाली किताब पुरानी वाली अगर मिल जाए तो वहां से उठा करके देख सकते हैं ना। अब लघुगणकीय फलन क्या हो, जिसमें लॉग लगा हुआ हो ना, तो वह फलन क्या कहलाएगा, लघुगणकीय फलन। अब उसमें कंडीशन क्या क्या होते हैं ये देखना है। यदि a ग्रेटर देन 0 तथा a नॉट इक्वल टू 1 तो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो लॉग एक्स, और यहाँ क्या लिखना है, बेस ए। इसको पढ़ेंगे बेस ए पर यक्स का लॉग ना, आधार ए पर यक्स का लॉग, जहां x ग्रेटर देन 0 ना। लघुगणकीय फलन कहलाता है। लघुगणकीय फलन कहलाता, समझ गए। अब देख लो क्या लिखा है, यदि a ग्रेटर देन 0, अब इसमें ढूंढो, देखो a यहाँ है यानी आधार, आधार क्या है, a है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। दूसरी चीज एक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो और एक नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है कि नहीं तब। अच्छा बताओ ये क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, तो हम बताओ 1/2 ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा क्या क्या यह 1 के बराबर है, बताओ, केवल 1 नहीं लेना है और 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ी लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है, तो केवल क्या लेना है, 0 से बड़ी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर लेकिन 1 को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर 1/2 हो सकता है। तो यदि a ग्रेटर देन 0 तथा a नॉट इक्वल टू 1 तो फलन f x बराबर log x बेस a, यानी आधार a पर संख्या x का लघुगणक। तो ये क्या कहलाएगा, अच्छा एक चीज और, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ वाली वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लघुगणकीय फलन ना। इसी में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखेंगे कि log 0 की वैल्यू क्या होती है, log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है ना। अब बाकी वैसे निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के हेल्प से ये वैल्यू निकालेंगे कि log 0 की वैल्यू, log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें भी स्पेशल केसेस वगैरह हैं, a की वैल्यू अगर 1 नहीं होगी और 0 से बड़ी होगी, तो 1 नहीं होगी तो वैल्यू अगर कुछ फिक्स कंडीशन दे दिया जाए कि उनके बीच में हो, तब क्या बनेगा वैल्यू एफ एक्स की, ठीक है ना। यानी a की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएं, फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है जब इस तरीके से फलन डिफाइन किया हुआ हो, ठीक है ना। नोट करिए क्या होगा। तो लघुगणक की जो परिभाषा दिया गया है वो इन कंडीशनों के साथ होना चाहिए, अगर इनमें से कोई एक फेल हुआ ना, फिर वह लघुगणक परिभाषित नहीं होगा, अर्थात वह लघुगणकीय फलन नहीं जाएगा या परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे ना। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ के लिए दो कंडीशन है कि यदि a ग्रेटर देन 1 हो, अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो अब किसमें क्या क्या वैल्यू देगी, देखो इस स्थिति में तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा ना, इस तरीके से। ये कहाँ टच करेगा ऐसे,
ना, ये है log x बेस ए का ग्राफ ना, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू log x, ऐसे बढ़ाकर थोड़ा लिखिएगा बेस ए, इसका ग्राफ, लेकिन कब, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और बाकी x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इन सब कंडीशन में वैल्यू क्या क्या देगा, इसको नहीं इसको हम छोड़ देते हैं, केवल ग्राफ बता रहे हैं ना, बाकी जाएंगे तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें। अब जो दूसरा केस है वो क्या है, केस सेकेंड, यदि a की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो, तो इस स्थिति में इस लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा ना। देखो अगर बहुत ज्यादा इसमें डीप पढ़ेंगे ना तो हम लोग सिलेबस से बहुत दूर हो जाएंगे ना, पीछे ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए जितने से हम लोग काम हो जाए, हम क्वेश्चन खूब अच्छे क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ पाए, उतने से काम कर लेते हैं ना। नहीं फंक्शन में कभी ग्राफ बनाना सीखेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग ग्राफ क्या होता है ना, फिर स्ट्रेचिंग क्या है, श्रिंक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बहुत सारे हैं इसमें ना। अब इसमें क्या है इस तरीके से, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ जो कट करता है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स अक्ष पर है ना 1,0 कोऑर्डिनेट, ऐसे यहाँ भी क्या होगा इसका 1,0। मैं ये बता दे रहा हूँ कि आएगा कैसे, ठीक है ना। तो ये भी किसका ग्राफ है, ये भी है log x बेस a का, बशर्ते a की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी हो। अच्छा इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो, इसको आप ऐसे कह दो कि a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ना, इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहो, इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि a बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, ज्यादा चला गया इसमें, a बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया, इसमें ग्राफ समझना क्या, आप तो फिलहाल याद करने लायक ही है ना। अब समझने का मतलब सारा पॉइंट रख करके बताया जाए, चार्ट में से अरे एक्स का मान ये रखो तो वाई का मान ये आएगा, एक्स का मान ये रखो वाई का मान है, फिर उनके सारे पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तब जा करके, है ना। तो वो चीज नहीं बता रहा हूँ। अब इसका डायरेक्ट ग्राफ आपको याद रखना है, जब ए ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, और फिर यहाँ क्या हो ए की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी हो, तो इस लॉग के दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे, लेकिन एक समय में केवल एक ही होगा। अगर ये हो गया तो ये वाला नहीं होगा, ये हो गया ये वाला नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, तो क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है ना। तो ध्यान रहे, देखो जब ग्रेटर देन होगा तो देखो ग्राफ कहाँ भाग रहा है, लेस देन होगा, लेस देन नीचे ना, ऐसे उसमें भी था, ग्रेटर देन था तो ग्राफ ऐसे भाग रहा था ना, लेस देन था तो ग्राफ ऐसे जा रहा था ना, एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल से मिलता जुलता है। अब ये 1,0 कैसे आता है, अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है, अच्छा ये जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब y की वैल्यू, ये जो ग्राफ बना है ना, ये कौन है, एफ एक्स अर्थात लॉग एक्स बेस है, एफ एक्स माने क्या y, अर्थात ये कौन है y है, ये y किसको कट कर रहा है, एक्स अक्ष को, यहाँ यहाँ एक्स अक्ष को काटेगा तो y का मान 0, ठीक है ना। तो देखो तो y की वैल्यू क्या है 0 पर, यहाँ रखिएगा, एफ एक्स माने क्या होता है y होता है ना, तो y की वैल्यू 0 हो गई, और ये क्या हो गया log x बेस a। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, घात में, ठीक है ना। जैसे अगर log a बेस b बराबर m है, लघुगणक है, यानी आधार b पर संख्या a का लघुगणक कितना है m। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, घातांक में, ये रिलेशन होता है घातांक और लघुगणक में। तो देखो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर b के पावर m, a बराबर b के पावर m,
ये है रिलेशन बिटवीन लॉगरिथमिक एंड इंडेक्स ना, घात और लघुगणक में, घातांक और लघुगणक में संबंध। अब वही चीज यहाँ करिएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, ए के पावर 0, ए के पावर 0 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या मिल गया 1। तो बताओ बिंदु क्या मिला, बिंदु क्या मिल गया x कामा 0, तो क्या मिला 1 कामा 0, तो x एक हम लोग यहाँ मान लेते हैं, y और जहां पर एक होगा, जहां पर एक होगा वहीं पर 0 होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा यहाँ, ऐसे हम लोग यहाँ पा जाएंगे सेम टू सेम। y की वैल्यू क्या होगी, x अक्ष पर y की वैल्यू 0, शेष रखेंगे 0, वही चीज मिलेगा, दोनों के लिए सेम मिला है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या निकालना है इसका रेंज, इसको नोट करना है, अगर इसको नोट करना कर लीजिए फिर साइड में। चलो ये आप साइड में समझने के लिए लिख लीजिए इतना। ये है रिलेशन बिटवीन घातांक और लघुगणक, यानी इस लघुगणक का घातांक रूप है, अब इस घातांक ये क्या हो जाएगा लघुगणक रूप, यहाँ लिख देना घातांक रूप। अब हम लोग निकालेंगे इसका डोमेन और रेंज, तो लघुगणकीय फलन का लघुगणकीय फलन का प्रांत तथा परिसर, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया नोट। चलिए अब थोड़ा शॉर्टकट में और देखो, x अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, ठीक है ना, x अक्ष पर ग्राफ जहां तक फैला होगा ना, वहां से वहां तक लेफ्ट से राइट तक क्या कहलाएगा डोमेन, ठीक है। x अक्ष पर ग्राफ जहां तक फैलेगा, जहां तक फैलेगा, फैलने कहां तक फैलना है पता कैसे करेंगे, उस ग्राफ से x अक्ष पर ऐसे पूरा लंब खींचते चलो, पता चल जाएगा, या फर्स्ट और लास्ट पता कर लो कि फर्स्ट कहाँ गिरेगा और लास्ट कहाँ गिरेगा, वहां से वहां तक क्या कहलाएगा डोमेन। अब इसी का उल्टा, तो y अक्ष पर ग्राफ जहां तक फैलेगा, y अक्ष पर ग्राफ जहां तक फैलेगा वो क्या कहलाएगा रेंज। हम लोग समझने के लिए क्या बोले थे कि उस ग्राफ से अक्षों पर लंब रेखा खींच दो, ठीक है ना। अब बताओ इसका अगर रेंज पता करना हो, चलो पहले प्रांत आते हैं, प्रांत बताओ इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा अच्छा माइनस प्रांत, x अक्ष पे जाएंगे ना। अब देखो यहां से अब यहां से खींचिए लंब, ये 0 करीब लंब खींचाएगा कि नहीं, लेकिन 0 मिलेगा क्योंकि ये टच ही नहीं किया है, 0 नहीं मिलेगा, तो 0 के करीब होगा। फिर ऐसे खींचते जाइए, ऐसे खींचते जाइए, आप यहां पहुंच जाएंगे, फिर से ऐसे खींचेंगे, कहां जाएगा प्लस इनफाइनाइट जाएगा ना, ऐसे आप खींचते जाइए, कहां तक जाएगा ये प्लस इनफाइनाइट, कहां से, जब यहां से खींचेंगे नीचे से 0 पर नहीं जाएगा, लेकिन 0 के क्या होगा करीब होगा, 0 कभी मिलेगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, और कहां से लिखना है लेफ्ट से राइट, तो 0 लिख लिए और प्लस इनफाइनाइट लिख लिए। 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्या लगाएंगे इनफाइनाइट मिलता है क्या, नहीं, तो इनफाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट, इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये धनात्मक वास्तविक संख्या है कि नहीं ना, जो प्रांत है लघुगणकीय फलन का वो क्या है धनात्मक वास्तविक, दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ना। इसको अगर और शॉर्टकट में लिखना हो तो आप क्या लिख दो सीधा सीधा, है ना r प्लस। अब चलो परिसर निकालो, परिसर, अब ग्राफ y अक्ष पे कहां से कहां तक फैला है ना, समझ में आ रहा है, इसको इसे खींचो और खींच को इसे ऐसे पकड़ो खींच दो, तो क्या करेगा ये इस y अक्ष को पूरा ढक लेगा कि नहीं, अगर ऐसा ना समझ में आए फिर लंब खींचो, यहाँ से बताओ ऐसे लंब खींचो, यहाँ से आना है, ठीक है ना, ऐसे लंब खींचते चलिए, कहां तक जाएगा ये, कहां तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसे इधर खींचिए कहां तक जाएगा, कहां तक
लब खींचेंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक ना। तो रेंज रेंज जब लिखेंगे ग्राफ पर नीचे से ऊपर तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अनंत पर क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट, ये बन गया। इसी क्या बोलते हैं ना। तो लघुगणकीय फलन का प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्या और परिसर पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है ना। देखो ये सब याद रहेंगे क्या, नहीं याद रहेंगे। तो क्या आपको याद करना है, फलन की परिभाषा कौन कौन से किस टाइप का है, उसके साथ साथ उसका ग्राफ आपको आता रहे, तो फिर डोमेन और रेंज आसानी से निकाल लेंगे ना। चलो नोट कर लो इसे, नोट करके लिख ही दे रहा हूं। फलन का प्रांत ना, फलन का प्रांत बराबर एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। जहां तक होगा ना, परिसर फलन का परिसर y अक्ष पर ग्राफ का फैलाव जहां तक होगा ना। अब देखो ये जो ग्राफ है, देखो ऐसे है ना, कहां तक जाएगा ये, प्लस अनंत तक। ये कहां तक जाएगा, माइनस अनंत तक। क्या बन गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इसको लिख लेना नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 जो लिखेंगे वो बहुत जबरदस्त है। अब मिटाए, अब इसी में नोट नंबर हम लोग सेकेंड ग्राफ के थ्रू ही देखेंगे। अब चाहे जो ग्राफ बना लेना ना, चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे जिसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बनाते हैं। यहाँ क्या है 1,0। हमको क्या देखना है ना कि log 0 की वैल्यू क्या होती है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, और फिर log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है ना। तो log 0 की वैल्यू क्या होगी, log 0 की वैल्यू। अब देखो फंक्शन के रूप में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन के रूप में कंपेयर x की वैल्यू है ना, log x है ना x। तो बताओ 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। लेकिन बताओ क्या ये जो ग्राफ है ये जा करके इसको कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है ना, लेकिन उसी के करीब है कि नहीं, है ना। तो देखो जैसे जैसे x क्या होगा, 0 की तरफ भागेगा। इधर से आ जाओ, इधर से, इधर देखो वैल्यू क्या होगी, बड़ी बड़ी होगी कि नहीं ना। अगर मैं यहाँ ले लूँ, देखो सबसे बड़ी, इधर देखो थोड़ा और बढ़ा लो, चलो अब खुश हो। अब देखो यहाँ पर ग्राफ y की वैल्यू क्या है, देखो ग्राफ माने y की वैल्यू, ग्राफ का मतलब क्या है, y की वैल्यू। बताओ यहाँ पर इस अक्ष पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी, मिलेगी ना। और फिर पता करना है कौन सी वो वैल्यू है, तो अब क्या करना, इसको थोड़ा और बढ़ा करके यहाँ जहाँ कट करेगा वही y की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना किस पर है, 0 पर। अब देखो यहाँ आ जाओ, तो 0 करीब जा रहा है कि नहीं, यहाँ आ जाओ तो वैल्यू देखो, वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ, जैसे यहाँ आएंगे तब 0 हो गई, सॉरी 1 हो गई, 1 ना। अरे भाई x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये ग्राफ ने ऐसा काट दिया। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर इधर नीचे जा रहे हैं ग्राफ, मतलब निगेटिव हो रही है। देखो y की पोर्शन क्या है, निगेटिव है ना, यहाँ जाएंगे तब निगेटिव, यहाँ जाएंगे तब निगेटिव,
अब जैसे जैसे जीरो के करीब जा रहे हैं वैल्यू किधर जा रही है, यानी ग्राफ किधर जा रहा है, निगेटिव साइड में ना। और जैसे ही जीरो होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी ग्राफ क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट चली जाएगी नहीं। तो इसलिए लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है, समझ गए ना। अब मत कहना लॉग जीरो की वैल्यू जीरो होती है, लॉग जीरो की वैल्यू अब बाकी वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ग्राफ के सिवाय। अब चलिए तथा अब लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, अब इसकी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हम लोग यहाँ एक्स बढ़ाते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे था, यहाँ जीरो के करीब ग्राफ एकदम नीचे माइनस इनफाइनाइट पे, यहाँ पहुंचे ऊपर जाया, यहाँ गया थोड़ा देखो ऊपर, यहाँ गए थोड़ा ऊपर, यहाँ पहुंचे जीरो हो गई, यहाँ गए वैल्यू देखो ऊपर जा रही है ना, जा रही है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग एक्स बढ़ा रहे हैं ग्राफ किधर भाग रहा है, हाँ तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो लॉग जीरो की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ माइनस मत लिख देना क्योंकि यहाँ देखो आपने डोमेन क्या, अरे डोमेन आपने क्या निकाला था जीरो से, यानी पूरा का पूरा क्या था, यानी जो लघुगणक संख्या है, लघुगणक संख्या वो केवल धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए ही परिभाषित है, निगेटिव के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। फिर इसको नोट कर लो बस।